दोस्तों, हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया के ईरान के तेहरान में हुए कत्ल के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। जहां बात की जाए फ़लस्तीन की, जहां बात की जाए ईरान की, बात की जाए पाकिस्तान शहर की, अगर बात की जाए लेबनान की, सीरिया, इराक और तमाम हर एक वो जगह, चाहे यमन हो, हर जगह एक नारा गूंज रहा है, या शहीद अस्सलाम। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए हैं और इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद शक की सारी सुई जो है वो ईरान के ऊपर खड़ी कर दी गई है। जहां कुछ लोग इस बात से भी गुरेज करते हुए नजर नहीं आए कि घर बुला करके कत्ल करने की तो ईरान की पुरानी आदत है। ये तो इस्लामिक क्रांति में भी लिखा हुआ है और इस्माइल हानिया को घर बुला करके ईरान ने ही कत्ल करवा दिया है। और सवाल भी वही लोग कर रहे हैं जो कल तक इस्माइल हानिया के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, जो ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे थे कि साहब इस्माइल हानिया तो इजराइल का बंदा है, खुद फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार करा करके बड़े बड़े होटलों में रह रहा है और इस्माइल हानिया ही है पूरे फसाद की जड़, जिसकी वजह से आज फिलिस्तीन में ये कुछ हो रहा है। और आज इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया जाता है। उनकी शहादत के बाद ईरान के ऊपर सवालों की बौछार जो है वो खड़े हो चुके हैं। पर ईरान का भी बड़ा फेलियर इस कत्ल में सामने आया है, जहां उसकी पूरी इंटेलिजेंस विभाग पूरी तरीके से फेल हो चुका है कि ईरान के तेहरान में घुस करके इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया जाएगा। ये खुद वहां के बड़े लोगों को भी अंदाजा नहीं था। और दूसरा फेलियर ये है कि आखिरकार ईरान के अंदर ही बैठा हुआ वो गद्दार कौन है, जो बारीक से बारीक जानकारी ईरान की इस्राइल और अमेरिका को देता हुआ नजर आता है। ये कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। पर इसी बीच ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पिज़ेशकियान ने शपथ से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं ईरान के कौम शहर की मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, बदले का झंडा फहरा दिया गया है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ईरान ने जामकरन मस्जिद के ऊपर कौम शहर में लाल झंडा जो है बदले का फहरा दिया है इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद। जहां ये फ्लैग फैलाया गया कौम शहर में और ये बताया गया कि इस्माइल हानिया के इस कत्ल का बदला लिया जाएगा। और साफ तौर पर यह ऐलान किया गया कि ये हमला इस्माइल हानिया पर नहीं, बल्कि ये हमला किया गया है ईरान के ऊपर और ईरान इसका करारा जवाब इजराइल को देगा। ये झंडा फहरा करके ये ऐलान जो है खुले तरीके से कर दिया गया है। और अब ये जंग के दायरे बढ़ेंगे, क्योंकि जानबूझ करके इस्राइल द्वारा जो है इस कत्ल को अंजाम दिया गया। ईरान को जंग में खींचकर लाने के लिए ये तमाम कवायद चल रही थी, जिस पर आज इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान के भी सब्र का बांध टूट गया और मस्जिद के ऊपर जो है लाल झंडा फहरा दिया गया है। और ना सिर्फ लाल झंडा फहराया गया है, बल्कि खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेशकियान ने बड़ा ऐलान किया और यह कहा कि हार्ट लेफ्ट हो चुका है। हम पूरी तरीके से इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, हमारा दिल जो है वो रो रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिज़ेशकियान ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया की शहादत के संबंध में कुछ बातें कही हैं, जिसने हर किसी को रुला दिया है। और पिज़ेशकियान ने कहा कि कल मैंने अल कुदूस के शहीद हाजी
इस्माइल हानिया का विजयी हाथ उठाया था और आज मुझे उसे दफनाने के लिए अपने कंधे पर ले जाना होगा। इससे बड़ा दर्द मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शहादत खुदा के बंदों की एक कला है, खुदा को शहादत पसंद आती है। ईरान और फिलिस्तीन के लोगों के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ईरानी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ईरान इस्लामी गणराज्य अपने सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और आतंकवादी आक्रमणकारियों को उनके कायरतापूर्ण कार्यों पर पछतावा कराएगा। ईरान की जनता से, फिलिस्तीन की जनता से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह खुल करके ऐलान कर दिया है। और जब यह ऐलान ईरान के राष्ट्रपति के जरिए कर दिया गया है तो ईरानी सेना के कमांडर ने भी इस्राएल को चेता दिया कि इसकी भारी कीमत जो है उसे चुकानी पड़ेगी, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल को चुकानी होगी भारी कीमत। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया के हत्या पर धमकी दे डाली है, जहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमास चीफ हानिया की आज एयर स्ट्राइक हमले में मौत हो गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में उनके आवास पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले में वो और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। हमास चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर माना जा रहा है और एक जीत की तरह सेलिब्रेट जो है इसे इजराइल कर रहा है। पर इस्माइल हानिया से पहले भी कई बड़े हमास के नेताओं को शहीद किया गया, पर फिर भी हमास रुका नहीं, हमास झुका नहीं। और हमास की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि जंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और अब जंग सिर्फ जीत के बाद ही रुकेगी। जहां ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहसेन रिज़ाई ने बुधवार को इजराइल को कड़ी चेतावनी दी। रिज़ाई ने कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जुहरी ने कहा, हमारे भाई इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेगा। हमास एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक संस्था है। हमास जीत और निरंतरता बढ़ता जाएगा। वहीं हमास ने धमकी दी है कि उसके चीफ की मौत बेकार नहीं जाएगी। हमास इस हत्या का बदला जरूर लेकर के रहेगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ने बुधवार को तेहरान में हानिया की मौत की पुष्टि कर दी। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और 2019 में इस्माइल हानिया ने गाजा पट्टी को छोड़ दिया था। कतर में रह रहे थे। कतर के ऊपर प्रेशर के बाद ईरान के तेहरान में नया ठिकाना जो है वो इस्माइल हानिया का बन रहा था। पर इस बीच ईरान के नए राष्ट्रपति, क्योंकि ईरान में चुनाव हुए, चुनाव के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति शपथ लेने वाले थे 2 दिन बाद, और शपथ से पहले इस कारनामे को अंजाम जो है इजराइल जरिए दे दिया गया है। और जब ईरान के अंदर दिया गया है तो ईरान ने भी बिना देरी लगाए लाल झंडा फहरा करके बदले का ऐलान जो है वो डंके की चोट पर कर दिया है।